दोस्तों, इस्लामिक यानी इस्लामी नया साल मुहर्रम का महीना, आज मुहर्रम की 7 तारीख है। जगह जगह ताजिया और मातम और इमाम हसन हुसैन की याद में कई तरह के कहीं पे जो है ना ताजियती प्रोग्राम हो रहे हैं। आज हम भोपाल के रेलवे स्टेशन के पास जो शिया समुदाय के हैं, इमाम बाड़ा जहाँ पर, वहाँ पर हम लोग आए हैं वहाँ। और अभी हमारे पास मौजूद है सुहेल सुहेल खान। सुहेल साहब मौजूद है, इनसे हम कई चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। और ये कोई युवाओं को और आजकल के जो लोग हैं जो मुहर्रम मनाते हैं और जो किस तरह से क्या उस पर मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए लोगों को कि क्या नाम है आपका। मैं सोहेल अली, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपकी क्या उम्र होगी? मेरी उम्र अभी 20 है। 20 साल है। तो ये मुहर्रम में जो जिस तरीके से जो प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं, इनको आप कब से देखते हुए और समझते हुए आ रहे हैं? मैं तो पैदा हुआ तो शायद मुझे होश ही नहीं था, तब से मैं मुहर्रम मना रहा हूँ। और मेरे जो आबा अजदाद, मेरे बाप दादा हैं, उनकी तरफ से मुझे ये विरासत में मिली है। पर ये मुहर्रम का जो महीना है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये इस्लामिक पहला महीना है, बिल्कुल है। पर इस इस्लामिक पहले महीने में क्या हुआ था? ये इस्लामिक पहला महीना, इस महीने में ही इमाम हुसैन की शहादत हुई, मोहम्मद साहब के नवासे की शहादत हुई। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये नया साल का हम करें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उस मजलूम का हम मातम करें। तो इसलिए इस्लामिक नए साल को हम गम से शुरू करते हैं, मातम और ताज़ियती पेश करते हैं। किनको करते हैं ये पेश? ये हम मोहम्मद साहब को पेश करते हैं, क्योंकि शहादत इमाम हुसैन की थी। पर जो इस्लाम रसूलुल्लाह फैलाए हैं और रसूल अकरम मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाया है, उसके विजन को लेकर के, उसके एम को लेकर के जो इस्लाम पर खतरा था, जो यजीद तानाशाह अत्याचारी बादशाह उस वक्त का था, उसने जो इमाम हुसैन को कत्ल किया, तो उसके मुकाबिल इंसाफ के लिए और इंसानियत के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है, तो उसी को ही फैलाने का ये मुहर्रम है। और मुहर्रम का ये मातम का मतलब क्या है? मातम का मतलब सिर्फ मातम नहीं है। मातम का मतलब ये है कि ये जो करबला में हुआ है, इंसानियत के लिए जो इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है, मैं बताना चाहूंगा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी केवल मुसलमानों के लिए नहीं थी, इमाम हुसैन की कुर्बानी केवल शिया लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे इंसान के लिए, जहाँ जहाँ जिस भी मसलक, धर्म और पंथ के लोग हैं, हर इंसान के लिए इमाम हुसैन की कुर्बानी मुस्तहक है। अच्छा, आप शिया समुदाय से आते हैं, इसमें किस तरीके से मुहर्रम मनाते हैं आप लोग, उनको बताइए। शिया समुदाय का जो मुहर्रम मनाने का तरीका है, जो इमाम हुसैन को याद करने का तरीका है, वो ये है कि हम, जैसा कि हुजूर ने बताया है, हमारे मौलवी साहब ने, हमारे आलिम साहब ने बताया कि हम मजलिसों पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मजलिसों में कुरान और रसूलुल्लाह की जो फरमान है उसको बयान किया जाता है। हम अपने जनरेशन को, हमारे बच्चों को हम ये सिखाते हैं। फिर उसके बाद करबला की दास्तान, इमाम हुसैन के मसायब और मजलूमियत पर हम गिरिया करते हैं, रोते हैं। और उसके बाद मातम है, जुलूसें निकाली जाती है, ये अलम बरामद किए जाते हैं। ये अलम पर आज एक सवाल हुआ था मुझसे कि ये अलम क्या है, तो मैंने कहा अलम भी एक सिंबल है, एक झंडा है। जैसे हर एक चीज का एक झंडा होता है, ध्वज होता है, तो इस्लामिक और इमाम हुसैन का जो मिशन है, वहाँ करबला का ध्वज अलम है। अच्छा, और भी जैसे जो आप लोग के वो होते हैं, जैसे ब्लड निकालना, वो कैसे, क्या ये करके मतलब क्या कहना चाहेंगे? पहले जो कर रहे थे, पहले का जमाना कुछ और था, आज का क्या है, क्या उस पर कंट्रोल होना चाहिए या कम होना चाहिए, उस चीज को बताइए युवाओं का। देखिए, सबसे प्रायोरिटी जो हम जिस चीज को देते हैं, वो हम देते हैं प्रायोरिटी मकसद इमाम हुसैन को, मकसद करबला को। अगर हम मकसद करबला को फैला रहे हैं, तो ये हमारे खुद के ऊपर है, हमारे ये खुद का मानना है कि हम खून निकाले या ना निकाले। खून निकालना कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं कि जो खून निकालेगा वही इमाम हुसैन का मानने वाला है, वही करबला को मानता है और करबला के मैसेज को पहुंचाता है। तो ये हमारे यहाँ, हमारे मजहब में तो बच्चे इमाम हुसैन के नाम पर जान देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये खून निकालना कोई वाजिबात में शामिल नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे दिल की बात है। हाँ, हमारे उल्मा हैं जिनके हम तकलीद करते हैं, उनका कहना है कि खून निकालने से बेहतर है, या अगर खून निकालना नहीं जा रहा है तो ब्लड डोनेशन किया जाए, ताकि जो मकसद इमाम हुसैन का था इंसानियत के लिए, वही इंसानियत का एक हिस्सा, इंसान की जान बच सके, तो ब्लड डोनेशन पर भी फोकस किया जा रहा है। तो इस तरह के मैसेज से पहले के मुकाबले अब इस तरह से कम हो रहे हैं? देखिए, दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो हर चीज़ के तरीकों में भी डेवलपमेंट होगा। हमारे मुहर्रम के मनाने के तरीके में बहुत सारे डेवलपमेंट, जो भी शॉर्टकमिंग्स हमारे पूर्वज बताते थे या जो भी कमियां रही होंगी, तो उसको भी हमारे आज के उलमा उसे सुधार रहे हैं। और बिल्कुल पूरा माशरा हमारे उलमाओं के साथ चलता है, उनके कहने पर, उनके तकलीफ पर हम काम करते हैं। आप युवा हैं जी, पूरे देश के युवाओं को मुहर्रम किस तरह से, कैसे अमन और सलाम से, कैसे उस तरह से उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, मैं जितने भी, मैं मेरे मजहब नहीं, वो मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी नौजवान हैं, सबके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि नौजवान जो होता है हर कौम और पूरी दुनिया का जो फाउंडेशन, जो एक बेस है, वो युवा है। जवानों पर ही कौम, जवानों पर ही देश, जवानों पर ही दुनिया डिपेंड है। तो इमाम हुसैन का अगर हम मकसद से कुछ हासिल कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा जो फायदेमंद रहेगा वो जवानों और युवाओं के लिए रहेगा, क्योंकि जवान और युवा एक मिड एज है जो प्रीवियस और फ्यूचर को कनेक्ट करने वाली एक कनेक्शन है। तो इमाम हुसैन का मकसद पूरे जो इंसानियत के लिए, और मैं ये नहीं कहता कि इमाम हुसैन किसी एक फैक्टर और एक सेक्टर के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। हम देखें तो करबला में दुनिया की जो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है वो हमें करबला में मिलेगा। तो मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि वो इमाम हुसैन का स्टडी करें, करबला का स्टडी करें, वो किसी भी मतलब के हों, जालिम के खिलाफ खड़े हों, नाहक के खिलाफ खड़े हों, जो अत्याचार करता है, जो इंसानियत को दबाता है, जो इंसानियत को बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये तमाम दुनिया इंसानियत पर ही डिपेंड है। युवा जब इससे कनेक्ट होगा, इंसानियत का पार्ट करबला से सीखेगा, तो डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी में भी कामयाब होगा और दुनिया के लिए भी बेहतर करेगा। नहीं, कई जगह देखते हैं जुलूस निकलते हैं किसी अन्य राज्य में, कहीं किसी तरह तरह के होते हैं, उसमें आजकल के कुछ युवा जो है ना, जैसे शायद हो सकता हो ये सच्चाई नहीं हो, नशा कर लिए और बेतरीका, तो ये सब किसके लिए आप जैसे युवाओं को मैसेज देंगे, उसका असर पड़ेगा, इन लोगों सबसे कंट्रोल करना चाहिए क्या? आपका सवाल सबसे बेहतरीन सवाल है, मैंने इस सवाल को पसंद किया। मैं जब हमारा काउंसलिंग हुआ था, काउंसलिंग में हमारा एक टॉपिक था, उस टॉपिक में जब मैंने डिलीवर किया था मेरी बात, तो मैंने एक ही चीज कही थी कि युवाओं को नशे से दूर करना। देखिए, जब ये तो मैंने भारत के लिए कहा था, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए। जब हमने कहा कि सबसे ज्यादा अगर मजबूत कोई सेक्टर है तो वो यूथ सेक्टर है, तो यूथ पर अगर हमारा सक्सेस डिपेंड है तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम युवाओं को नशे से दूर करें। सबसे पहले तो तब्दीली युवा ही अपने आप में लाए, वो कोशिश करे कि वो नशे की तरफ रुजू ना करे, नशे की तरफ ना जाए। अगर हम देखते हैं कि माशरे में नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है या कोई ऐसे असबाब फराहम किए जा रहे हैं जो युवाओं को नशे की तरफ लेकर के जा रहा है, तो उस देश, उस मुल्क के सरकार, ममालिक और गवर्नमेंट और जिम्मेदार लोगों की और समाज सेवी जो सोशल वर्कर्स, इन सब की हमारी जिम्मेदारी है, जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो उस रास्ते को बंद करे जहां से नशा युवा तक पहुंचता है। साहब, सुहेल का कहना यह है कि पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के युवाओं से कहना चाहेंगे अमन, सलामती और नशाखोरी से दूर रह करके मुहर्रम मनाएं और मुहर्रम अमन और सलामती के साथ मनाने की कोशिश करें।